दोस्तों, हर गरीब माँ बाप की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है ना, वो होती है कि उस माता पिता की जो बेटी है, उसकी शादी बहुत अच्छे से और धूमधाम से हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी जो आप समझ लीजिए दुख की बात है ना इंडिया के अंदर, वो ये है कि ये ख्वाब हर माँ बाप देखते हैं अपनी बेटी के लिए, बेटों के लिए भी देखते हैं कि भाई उनकी शादी भी बहुत अच्छे से हो। लेकिन बेटी के लिए वो ज़्यादा कोशिश करते हैं कि भाई बहुत धूमधाम से शादी हो। लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है 98% 97% इंडिया के अंदर जितने भी माँ बाप हैं उनके साथ, कि भाई उनके पास इतना पैसा नहीं होता, उनके पास इतनी आप समझ लीजिए कि पूंजी नहीं होती है, जमा पूंजी नहीं होती कि वो बेटी की शादी बहुत अच्छे से कर पाए। अगर आज के समय में मैं बात करूं कि अगर आप नॉर्मल शादी भी कोई करते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि 10-12 लाख में तो कुछ होता ही नहीं है। अगर आप आज से 8-10 साल पहले जाएं तो 10 लाख में भी शादी, 8-10 लाख में भी शादी हो जाया करती थी, क्योंकि सोना वगैरह सस्ता था। लेकिन अब आप समझ लीजिए ये होता है कि 10-12 लाख में तो कुछ होता ही नहीं है शादी के अंदर, क्योंकि भैया सोना इतना महंगा है। अगर आप सोना की देख लेंगे कीमत, तो 1,30,000 से ऊपर सोना चल रहा है, 1 तोला। तो इस चीज की समस्या को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये वीडियो जो है ना, आपके आज बहुत काम आने वाली है। मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि आप वीडियो देखिए, आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में कैसे सिर्फ सिर्फ 2,500 रुपये आपका जो ये सपना है ना, काफी हद तक आपका पूरा करने में मदद कर सकते हैं। वो कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। और सारी सारी चीजें जो है वो एसआईपी के थ्रू होने वाली है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। लेकिन आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन होगा, मैक्सिमम जो लोग होते हैं ना, देखिए ऐसा होता है कि ये सब चीजें होती है लॉन्ग टर्म में होती है, लेकिन लोगों के पास इतना समय नहीं होता। वो सोचते हैं यार 20 साल बाद, 15 साल बाद किसने देखी है। उनके पास सबूत नहीं होते, वो कहते हैं यार ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप समझिए, आपको पूरी की पूरी जब मैं बात बताऊंगा तो आपको पता लगेगा कि हाँ भाई, ये सब चीजें हो सकती हैं। साथ में बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जो कि एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस से बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की बहुत सारी स्कीम्स हैं, वो रिटर्न्स निकाल कर नहीं दे रही है। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है वो जानने की कोशिश करते हैं। साथ में जो क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस है, भाई उन्होंने भी जो उनका पोर्टफोलियो है, स्कीम्स का पोर्टफोलियो है, उसके अंदर कुछ मेजर चेंजेस करे हैं एलोकेशन में। उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस ने करा क्या है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, ये जो जो शादी वाली जो मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं इस चीज से शुरू करूंगा वीडियो को, और फिर एंड में मैं सारी की सारी चीजें एक 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 करके शुरू करने वाला हूँ। और ये वाली जो आपका जो क्वेरी है ना, जो म्यूचुअल फंड की, वो मैंने इसलिए लिया है कि बहुत सारे लोग ना इस चीज के ऊपर परेशान है, कमेंट करके ही मुझसे पूछते हैं। तो आज मैं उनको इसके द्वारा ना रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मेरी कोशिश हमेशा ही रहती है कि आपको हमारे चैनल के माध्यम से कुछ नया सिखा पाए, कुछ ऐसी चीजें बता पाए जो कि आपके जीवन में आपको कुछ चीजें दे पाए। आप समझ लीजिए आप कुछ उससे अर्जित कर पाए, है ना। म्यूचुअल फंड्स हो गई, एसआईपीज हो गई, स्टॉक्स कुछ भी हो गया, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर भाई हम आपके बीच में एक तरीके से समझ लीजिए स्टॉक मार्केट और आपके बीच में हम एक तरीके से सूत्रधार की तरह काम करते हैं। और कोशिश मेरी हमेशा ये रहती है कि आपके पास बिल्कुल करेक्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आए। दोस्तों शुरू करता हूँ, लेकर चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर, और वहां पर थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं और आपको मैं समझाता हूँ कि एक्चुअल में ये सब चीजें होंगी कैसे। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। देखिए मैं आपको एक चीज पहले बताना चाहता हूँ, सेबी और यूट्यूब की गाइडलाइंस की वजह से मैं सारी की सारी चीजें आपको क्लियर वर्डों में नहीं बता सकता, इसलिए मैं जो बात करूंगा वो थोड़ा सा घुमा फिरा के करूंगा। इसलिए आप जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। और साथ में ये जो मैं आपको पूरी की पूरी जो एसआईपी वाली और 2,500 रुपये वाली कहानी बता रहा हूँ, ये आप एसआईपी कैलकुलेटर के माध्यम से खुद कर सकते हैं। अब एसआईपी कैलकुलेटर आपको कहाँ मिलेगा, आप कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। आपको किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें बहुत नॉर्मल चीजें हैं, आप खुद ये सब चीजें कर सकते हैं। तो देखिए ऐसा होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा मतलब ये मान लीजिए आपकी बहुत कम सैलरी है, आपकी बेटी है, बेटा है, और आप भैया शादी तो बच्चों की करनी ही है। अब आपके इस दिमाग में जो सबसे बड़ा बोझ है ना वो ये है, भाई बच्चों की जो शादी 20 साल बाद होगी, 18 साल बाद होगी, अभी बच्चे छोटे हैं, तो उनके लिए पैसा कैसे जुटाया जाए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जमीन होती है, वो जमीन बेच के भैया काम चलाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं भैया कर्जा लेते हैं, कर्जा लेकर फिर बच्चों की शादी करते हैं।
लेकिन इतनी मोटी अमाउंट इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम है। अभी के समय में मैं बात करूं, अगर आप एक नॉर्मल से नॉर्मल शादी भी करते हैं ना, बिल्कुल नॉर्मल, वो भी कम से कम 10-12 लाख रुपए में होती है। कम से कम 10-12 लाख रुपए में, इससे कम में बात नहीं होती बिल्कुल भी। मैं बेटी की शादी की बात करो आप, या बेटे की शादी करो, 10-12 लाख रुपए लग ही जाते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आज से 20 साल बाद की, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे। तो देखिए 20 साल बाद जो 10 लाख रुपए की वैल्यू है ना, आज के हिसाब से, अगर आप 20 साल बाद 10 लाख रुपए लेके जाएंगे ना, तो मैं कह रहा हूँ सोने की जो वैल्यू, जो सोना है ना, आप वो भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसलिए 20 साल बाद जो काम आज 10 में हो रहा है, वो काम कम से कम 50 में होगा, कम से कम 50 में। तो अगर आप नॉर्मल से नॉर्मल चीजें भी करते हैं ना, तो भी आपको कम से कम 50 की जरूरत पड़ेगी, जो आज 10 में काम हो रहा है। इसलिए आपके पास भाई बहुत ज्यादा आप पैसा बचा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो आपको करना क्या है, आपको पकड़ना है एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड। आपको बहुत बड़ा, क्योंकि देखिए आपके पास ज्यादा तो एसआईपी करने के पैसे हैं नहीं। आप बहुत गरीब आदमी, इंडिया के अंदर मैक्सिमम लोग जो है वो गरीब आदमी ही है, और 95% लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 20,000 से नीचे है अभी भी। कोई 8,000 कमा रहा है, कोई 15,000 कमाता है, कोई 20,000 कमाता है, अभी भी 95% लोग ऐसे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको जरूरत पड़ेगी 2,500 रुपए की, हर महीने आपको निकालने पड़ेंगे। और उसका आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड आपको एक ही पकड़ना है, बस सिर्फ एक ही फंड चाहिए आपको। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं उस 2,500 रुपए में बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बना लूं, उसमें स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, बहुत चीजें ऐड कर लूं। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। 2,500 रुपए की जरूरत है और सिर्फ एक ही फंड चाहिए, वो भी स्मॉल कैप, और वो भी जो अभी के समय में सबसे बेस्ट हो, सबसे ज्यादा रिटर्न हो, सबसे कम उसका एक्सपेंस रेशियो हो, एग्जिट लोड कम हो, उसकी परफॉर्मेंस पिछले 8-10 साल की बहुत अच्छी हो। और इन सब चीजों के लिए आपको कोई नया फंड नहीं चाहिए, आपको चाहिए पुराना फंड, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड आप जांच पाए, चेक कर पाए, 10 साल 15 साल पुराना फंड, और वो भी एक अच्छे म्यूचुअल फंड हाउस का। ये सब चीजें होनी चाहिए। अच्छा म्यूचुअल फंड हाउस होना चाहिए, 10 साल कम से कम पुराना होना चाहिए फंड, 8-10 साल पुराना, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए अभी, और सीएजीआर वगैरह और उसकी रेटिंग वगैरह सबसे ज्यादा होनी चाहिए अभी के समय में, और एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए। भाई उसके अंदर आप एसआईपी जो है अगर करते हैं 20 साल तक 2,500 रुपए से, तो मैं आपको बता दूं, जो इसकी वैल्यूएशन है ना, एसआईपी के माध्यम से जो कंपाउंडिंग काम करेगी, उसकी वैल्यू कम से कम, जो आपको 50 की जरूरत है ना बच्चों की शादी करने के लिए, जो काम अभी 10 में हो रहा है, वो काम आपको 50 में होगा आने वाले 20 साल बाद। तो वो जो आपका काम है वो पूरा हो जाएगा। कम से कम 48 से लेकर 50 तक पैसा आपका कंपाउंडिंग के थ्रू बन जाएगा, बहुत आराम से, बहुत ही आराम से, मैं आपको बता रहा हूँ। और अब ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, क्योंकि जब कंपाउंडिंग काम करती है ना सीएजीआर के अंदर, सीएजीआर अच्छा होता है और कंपाउंडिंग काम करती है, तो बहुत ही अच्छे रिटर्न निकल कर आते हैं। और इसके अंदर जो मैं आपको बताऊं, जो ये मान के चल रहा हूँ कि भाई जो आपका स्मॉल कैप फंड है, वो 18% के आसपास का रिटर्न निकाल कर अगर देता है एनुअल सीएजीआर एवरेज में, तो ये आपका जो लक्ष्य है वो पूरा हो सकता है। अब अगर आपको ये सब चीजें जांचनी है, खुद देखनी है, जो मैं बात को बता रहा हूँ उसे चेक करना है, तो उसके लिए आप क्या करें, एसआईपी गूगल पे जाए, एसआईपी कैलकुलेटर वहां पे लिखें, सर्च करें, सबसे ऊपर जो भी कैलकुलेटर आए उसके अंदर आप 2,500 रुपए की जो एसआईपी अमाउंट है वो डालें, जो पीरियड है उसे 20 साल करें, और जो वो होगा कंपाउंडिंग रेट जो होगी, या आप नॉर्मल भाषा में कहते हैं रिटर्न रेट जो होती है, इंटरेस्ट रेट समझ लीजिए नॉर्मल भाषा में, उससे आप डाल दीजिए 18% के आसपास। आप देखेंगे आपके पास अमाउंट आएगी कि भैया कितना पैसा लगना है, किसके आसपास अमाउंट हो सकती है, कैसे, सब चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि गाइडलाइंस ऐसी है आजकल सेबी की, यूट्यूब की, इसलिए मैं आपको करके नहीं दिखा सकता, मेरी मजबूरी है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको भैया थोड़ी सी आपकी जो प्रॉब्लम है मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी है। बाकी इसके लिए आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपकी एसआईपी है वो आपको आने वाले 20 साल तक बिल्कुल भी चेंज नहीं करनी है, आपको डिसकंटिन्यू नहीं करनी है, आपको पॉज नहीं करनी है, और आपको लगातार ये सब चीजें चालू रखनी है। और अगर हो सके तो बीच बीच में अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आते हैं, 500, 700, 1,000 रुपए जो भी है, वो आप उसमें ऐड कर दीजिए, जिससे कि आपका पैसा और जल्दी बनेगा और जल्दी से कंपाउंडिंग काम करेगी। ठीक है ना, तो ये तो हो गई भैया हमारी उस क्वेश्चन की जो भैया हर माँ बाप का रहता है। अब मैं बात करता हूँ एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की, उसमें क्या प्रॉब्लम चल रही है। उससे पहले क्वांट की बात करता हूँ। देखिए क्वांट ना आपके सामने है, क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस की अभी के समय में 27 स्कीम्स मार्केट में चल रही है,
27-28 के आसपास स्कीम चल रही है। और जितनी भी स्कीम्स हैं मैक्सिमम सबका बुरा हाल है। वैसे तो बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनका मतलब बुरा हाल चल रहा है, दूसरी एमसी की भी, लेकिन क्वांट एक ऐसा म्यूचुअल फंड हाउस है जिनकी मैक्सिमम स्कीम्स रिटर्न्स बहुत अच्छा निकाल कर नहीं दे पा रही है। उसका पीछे कारण आपको पता ही है, उनके ऊपर रेड वगैरह पड़ी थी, उनकी पूरी की पूरी जो एचओटी की टीम है, फंड मैनेजर की टीम है, वो पूरी चेंज हुई है, इसलिए रिटर्न्स वगैरह कम निकल कर आ रहे हैं। और सबसे फेमस जो फंड है इनके, क्वांट स्मॉल कैप फंड, क्वांट मिड कैप फंड, और जो इनके लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप और एक्टिव फंड है, उनके रिटर्न्स भी इतने ज्यादा अच्छे निकल कर नहीं आ पा रहे। तो अब इन्होंने इसको देखते हुए क्या करा है, जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर चेंजेस करे हैं, और इन्होंने जो प्राइवेट बैंक्स है उनका एक्सपोजर बढ़ा दिया है। मतलब लार्ज कैप के जो आपके बैंक्स हैं उनके जो शेयरिंग वगैरह थी वो और बढ़ा दी है, उनको और शामिल कर लिया है। साथ में जो एनबीएफसी है और अलग अलग 7 सेक्टर्स और भी है जो कि अभी चल रहे हैं, उनको भी इन्होंने क्या करा है, अपने पोर्टफोलियो में शामिल रखा है। अब एक्चुअल में कौन सा पोर्टफोलियो है, कौन कौन से सेक्टर है, क्या नहीं है, मैं उसके ऊपर बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं ये सब चीजें करूंगा तो भैया वीडियो 15-20 मिनट की खिंच जाएगी खाम खाम। और भाई जो काम की बात थी वो मैंने आपको बता दी है कि भैया इन्होंने क्या करा है, प्राइवेट बैंक्स वगैरह शामिल करे हैं, कुछ टॉप सेक्टर्स शामिल करे हैं, और ये सब चीजें एक्सपोजर तो बढ़ाया। इससे होगा ये कि थोड़ा सा जो गिरावट हो रही है इनके स्कीम्स में वो थोड़ी रुकेगी, रिटर्न थोड़े से निकल कर आएगी, इसके लिए कराया इन्होंने। ठीक है भाई, तो ये तो हो गई क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस की बात। अब सबसे जरूरी, एसबीआई स्मॉल कैप, माफ कीजिएगा, एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस के अंदर प्रॉब्लम क्या चल रही है, इनकी स्कीम्स रिटर्न निकालकर क्यों नहीं दे पा रही हैं, इसकी बात कर रहा हूं। तो मैं छोटा सा आंसर दे रहा हूं आपको, इस वीडियो में देने की कोशिश कर रहा हूं। डिटेल में वीडियो अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से कौन कौन सी स्कीम्स इनकी रिटर्न निकालकर नहीं दे रही है, कौन सी चल रही है, वो सब की मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा आपके लिए, अगर आप कमेंट करके कहेंगे तो, और अगर ज्यादा कमेंट आएंगे तो भाई वो क्या कहानी चल रही है कि एक्चुअल में एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की जो बहुत सारी स्कीम्स है, जो इनकी प्रॉपर प्रीमियम स्कीम्स है, उनके अंदर इन्होंने कर क्या रखा है, इन्होंने जो कैश एलोकेशन है, कैश होल्ड किया हुआ है बहुत ज्यादा। ठीक है, कैश होल्ड किया हुआ है, सारा पैसा इक्विटी पे नहीं लगाया हुआ है, एक तो इस वजह से रिटर्न नहीं निकल रहे हैं। दूसरा, इन्होंने अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐसे स्टॉक शामिल किए हुए हैं अभी जिसकी वजह से रिटर्न थोड़ा कम निकल के आ रहे हैं, जो परफॉर्म नहीं कर रही है। बहुत सारी स्कीम्स इनकी ऐसी हैं जिनके अंदर मैंने चेक करा पोर्टफोलियो, उनके अंदर इन्होंने स्टॉक्स का सिलेक्शन भैया सही नहीं कर रखा, यूजलेस स्टॉक्स डाल रखे हैं जिसकी वजह से रिटर्न आने चाहिए थे नहीं निकल रहे हैं, और ये चेंज भी नहीं कर रहे हैं। और कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जिनके अंदर इन्होंने लार्ज कैप का जो हिस्सेदारी है काफी बढ़ा रखी है, तो इसलिए लार्ज कैप की वजह से उनके जो रिटर्न ज्यादा निकलने चाहिए थे वो नहीं निकल रहे। ये कुछ कारण है जिसकी वजह से अभी रिटर्न नहीं निकल रहे। साथ में स्मॉल कैप इंडेक्स पूरी तरह से गिरा हुआ है, आपको पता है, अभी रिटर्न नहीं निकाल रहा है वो। निफ्टी 50 ने रिकवरी कर ली है, मिड कैप ने भी काफी हद तक रिकवरी कर ली है, लेकिन जिस तरीके से रिटर्न निकल कर आने चाहिए थे उस तरीके से रिटर्न अभी भी निकल कर नहीं आ रहे। लेकिन चलिए, कुछ भी है, मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव साइन है, कम से कम रिकवरी तो हुई ना यार, जो गिरावट चल रही थी कम से कम वो तो ठीक हुई। तो इसलिए आप लोगों के लिए भी मार्केट के अंदर बहुत अच्छा समय चल रहा है, सब चीजों को आंकने का, जांचने का, और अगर आप चले गए थे मार्केट से तो दोबारा से एंट्री लेने का बहुत अच्छा समय चल रहा है। तो ये भी अब छोटी सी वीडियो थी आपके लिए, आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। तो इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा। और साथ में अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे बनवाना चाहते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू कराना चाहते हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है व्हाट्सअप नंबर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आप व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।